श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, रक्षाबंधन की शुभ तिथि क्या है, शुभ समय क्या है, रक्षाबंधन का जो तिथि है उसमें बहुत ही संशय बना हुआ है कि 11 तारीख को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा या 12 तारीख को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें बहुत संशय बना हुआ है। विशेष बात यह है कि इस बार राखी के त्यौहार पर भद्रा लग रहा है और भद्रा के समय राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। भद्रा के समय बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं। तो कितने समय तक भद्रा लगा रहेगा, भद्रा के बाद की जो शुभ तिथि है वो कब है जिस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार 11 तारीख को मनाया जाएगा या 12 तारीख को, भद्रा कब से कब तक है, ये सभी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। एक पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का एक पवित्र और पावन त्यौहार है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं भाई बहन। एक अलग से ही खुशी होती है आज के दिन की। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत जब हुई, जबकि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई। उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वह रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है, तभी से भाई बहन का यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, जो रक्षाबंधन की जो डोरी है वह रक्षा सूत्र है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनसे रक्षा का वचन देता है। हर समय हर मुसीबत में वह उनकी रक्षा करेगा, ऐसा वचन देता है। सर्वप्रथम यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था जब इंद्र युद्ध में जा रहे थे उनकी विजय के लिए। रक्षाबंधन का एक मान्यता यह भी है। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन में असमंजस बना हुआ है कि रक्षाबंधन मनाया कब जाएगा, राखी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, 11 तारीख को या 12 तारीख को। रक्षाबंधन की तिथि को लेकर, भद्रा के समय को लेकर, भद्रा की साई को लेकर भी बहुत ही असमंजस बना हुआ है। तो दोस्तों, जानते हैं कि रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल त्यौहार 12 अगस्त 2022 को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। कारण है कि 11 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः सुबह 9:35 से लगेगी और उसी समय से भद्रा भी शुरू हो रहा है, जो कि रात के 8:53 तक रहेगी। दूसरे दिन यानी 12 तारीख को सुबह 7:16 तक पूर्णिमा रहेगी। दोस्तों, भद्रा के समय में यानी भद्रा जब तक रहता है तब तक कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, ना ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए दूसरे दिन 12 तारीख को शुक्रवार को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कोई भी त्यौहार, कोई भी पूजा पाठ, व्रत उदया तिथि में ही माना जाता है और उदया तिथि 12 तारीख को है, 7:16 से शुरू हो रही है। तो 12 तारीख को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और जो लोग 11 तारीख को रक्षाबंधन बनाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग दूर से आते हैं राखी बंधवाने के लिए या फिर जाते हैं और रात तक पहुंच पाते हैं, उन्हें अगले दिन फिर निकलना होता है, तो वे लोग 11 तारीख को रात के समय 8:53 के बाद ही वे राखी का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि 8:53 तक भद्रा का समय रहेगा और भद्रा के समय में राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, राखी नहीं बांधी जाती है। 12 अगस्त को उदया तिथि है, जो कि पूरा दिन रहेगा, दिन भर रहेगा और उस उदया तिथि में कोई भी अमांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावणी कर्म 12 तारीख शुक्रवार को ही मनाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा।
भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है? रक्षाबंधन पर भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक कथा है। लंकापति रावण की बहन ने भद्राकाल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। भद्रा शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा, जिसके पश्चात 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। तो दोस्तों यही कारण होता है कि भद्रा के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, न राखी का त्यौहार मनाया जाता है। भद्रा के बीच में यदि आप ये सब त्यौहार मनाते हैं या कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो वे अशुभ होते हैं, उनमें सफलता नहीं मिलती है, कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राखी खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखें। उस पर कोई अशुभ चिन्ह ना हो, ऐसी राखी भूल कर भी ना खरीदें। जिस राखी पर देवी देवताओं की फ़ोटो हो या कोई चिन्ह वाली राखियां हों, ध्यान रखें कि इस तरह की राखियां अपने भाइयों की कलाई पर आप कभी नहीं बांधें। ये लंबे समय तक कलाई पर बंधी रहती है, जिसकी वजह से अपवित्र हो जाती हैं और कहीं भी गिर सकती है। तो दोनों स्थिति में भगवान का अपमान होता है। कुछ लोग ओम लिखी हुई राखी या स्वास्तिक लिखी हुई राखी को बांध देते हैं, परंतु अगर जो बांधते हैं तो उसको बड़े ध्यान से रखें, कहीं खुलकर नीचे गिर जाए तो ऐसे में उन देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अपमान होता है। तो चिन्ह वाली राखियाँ बिल्कुल ना खरीदें और ना ही अपने भाई की कलाई पर बांधें। राखी कहीं से खंडित हो, जैसे कि ऊपर का जो डिज़ाइन होता है वो कहीं से खंडित हो, कहीं टूटा फूटा हो, या कोई चिन्ह निकल जाता है या फिर धागा जो है वो कहीं टूट जाता है, तो ऐसी राखियाँ अपने भाई की कलाई पर ना बांधें। शुभ कार्यों के दौरान खंडित वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस पवित्र दिन पर आप काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनें। दोस्तों सभी शुभ कार्यों के लिए काले रंग के वस्त्र वर्जित माने जाते हैं। शुभ कार्यों में इसका प्रयोग वर्जित माना गया है, तो काले रंग के वस्त्र पहनकर भाई की कलाई पर राखी बिल्कुल ना बांधें। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार 12 तारीख को मनाया जाएगा। 12 तारीख को पूरा दिन उदया तिथि होने के कारण किसी भी समय आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। आज के दिन बहनें जल्दी उठकर सुबह अच्छे वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने के बाद एक थाली सजाएं, जिसमें कि मिठाई, अक्षत, चंदन, तिलक, दही रखें। मीठे में कोई मिठाई रख सकते हैं आप। जो राखियाँ आप लेकर आए हैं उस राखियों को पहले आप गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद वहाँ से उठाकर उस थाली में रख दें। गणेश जी के लिए एक राखी आप अलग से रख दीजिए, उन्हें पहनाइए। तत्पश्चात उस राखी को उठाकर थाली में रख दें। फिर वही राखी को आप अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह उन राखियों को गणेश जी से स्पर्श कराने के बाद, यानी कि कोई भी आपके जो इष्ट देवता हैं उनसे स्पर्श कराने के बाद यदि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उन देवी देवता का आशीर्वाद आपके भाई को प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान को उन राखियों को स्पर्श कराने के बाद ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। और भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाएं, उन्हें रक्षा का वचन दें। उपहार में उनकी मन चाहे वस्तु दें या फिर आप उपहार के रूप में उन्हें पैसे भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवा।